हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन रोजेट प्लांट्स लाइक कैबेज एंड बीट इज प्रमोटेड बाय। यानी कि पत्ता गोभी या गोभी और चुकंदर के पौधों में फ्लावरिंग सीजन से जस्ट पहले इंटरनोड इलोंगेशन को इनमें से दिए हुए किस हार्मोन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है जिबरेलिन। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि रोजेट फ्लावरिंग क्या होती है। रोजेट ये एक, जैसे पत्ता गोभी में हम या गोभी में ऐसे फूल पाए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट। प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट विद रिड्यूस्ड इंटरनोड ग्रोथ। रिड्यूस्ड, इसके इंटरनोड की ग्रोथ कम होती है और फ्लावर फूल का जो पैटर्न होता है वो प्रोफ्यूज होता है। और इसमें आगे हम देखें तो जब इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत सारी पत्तियां जो हैं वो एक इंटरनोड से अटैच होती हैं एक एक्सिस पे, तो हम इन्हें रोजेट फॉर्मेशन या रोजेट फ्लावरिंग बोलते हैं। और दीज इंटरनोड्स shows excessive in growth, excessive internode growth होती है just before the reproduction phase. Excessive internode growth happen just prior to the या just before to the reproduction और फ्लावरिंग सीजन। यानी कि जब ये वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो इसमें इंटरनोड की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगती है और एक्सिस जो है वो इलोंगेट हो जाता है 5 to 6 टाइम्स, elongates 5 to 6 times than original height, than its original height, then और प्लांट्स स्टार्ट, इसमें फिर प्लांट फ्लावरिंग, यानी प्लांट्स स्टार्ट फ्लावरिंग, प्लांट जो है फूल और इनका रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। और स्टिमुलेशन यानी कि इस प्रकार की जो इंटरनोड ग्रोथ का स्टिमुलेशन है उसको हम बोल्टिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। स्टिमुलेशन इन द इंटरनोड, stimulation in the internode growth just before the reproduction, just before the reproduction, इसको हम बोल्टिंग की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। just is called, is known as bolting। तो अब ये बोल्टिंग की प्रक्रिया और इंटरनोड की ग्रोथ की प्रक्रिया को हम बाय एडिंग जिब्रेलिन, इसमें हम जिब्रेलिन हार्मोन्स को बाय एडिंग जिब्रेलिन हार्मोन रोजेट प्लांट्स में इंटरनोड इलोंगेशन कैन बी प्रमोटेड, कैन बी प्रमोटेड। तो इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही है। द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। I hope you understood the question very well. Thank you very much. Best of luck.